दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। द्विघाती सूत्र होता क्या है और इससे हम मूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं एक नोट कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0। ठीक, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है या बराबर है किसके, 0 के, तब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। ठीक, यानी कि जब भी कोई हमें ऐसा समीकरण दिया हो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें a b और c के मान फाइंड कर लेंगे। कोई भी द्विघात समीकरण है यानी इससे तुलना करके a b c के मान हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसी सूत्र में, मात्र ये एक सूत्र है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी सूत्र से हम उसके मूल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से हमें दो मूल प्राप्त होंगे, एक बार हम इसको प्लस लेकर के हल कर लेंगे, एक बार यहाँ पे ये माइनस लेकर के हल करेंगे, तो दो मूल हमें प्राप्त होंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये आपका बुक में 11वां नंबर एग्जाम्पल है, यानी जो लेसन 4 है उसमें 11वां नंबर एग्जाम्पल दे रखा है। दो ऐसे क्रमागत विषम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो इसके थ्रू आज हम इस सूत्र का प्रयोग इसमें कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम और आपको बताएंगे एग्जाम में हम क्वेश्चन लिखते कैसे हैं। ठीक, क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार ध्यान से देखिए आपको एग्जाम में किस प्रकार से हल करते हैं। आपको ये क्वेश्चन तो नहीं लिखना है, ठीक, आपको सॉल्व डालना है। यानी ये यहाँ पे डालेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे क्वेश्चन 11, उसके बाद ये सॉल्व। ठीक, वहाँ से अब लिखना है प्रश्नानुसार माना, ठीक, माना दो विषम धनात्मक पूर्णांक। अब क्या हम मान सकते हैं इसमें, मान लीजिए पहला कोई है, क्या है, x। अब बताइए एक x हो गया, अगर इसमें हमने 1 जोड़ा, ठीक, x में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर ये कोई विषम संख्या है उसमें हम 1 जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। इसलिए जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि विषम क्रमागत, ठीक है, क्रमागत विषम पूर्णांक, तो आज क्रमागत क्या होगा, कोई भी आप देखेंगे विषम संख्याएं देखेंगे, जैसे आपको अभी हम बता देते हैं, कोई भी विषम संख्या हम यहाँ देखेंगे ऐसे होता है कुछ, 1 फिर 3 फिर 5 फिर आता है ये 7 फिर 9 फिर आता है 11, यानी इन दोनों का अंतर कितना आता है, 2-2। यानी हम अगर 2-2 जोड़ते जाएं तो ये क्रमागत प्राप्त होती जाती है। तो हमने पहला क्या मान रखा, x, एक x हो गया, तो नेक्स्ट इसके अगला क्या होगा, x प्लस 2। इसी प्रकार से अगर ये सम पूछता, सम में भी वही होता है, 2 4 6 8 10, इसमें भी क्या हम 2-2 जोड़ते जाते हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए हम उसमें देखेंगे कि अगर क्रमागत सम या क्रमागत विषम क्वेश्चन देता है तो हम क्या लिखेंगे, अगर पहला x होगा तो वो x प्लस 2, नेक्स्ट उसका जो अगला होगा वो x प्लस 2 होगा। इस प्रकार से ये x हो गया, तो इसका अगला क्या होगा, x प्लस, और लिख देंगे, और x प्लस 2 है। ये हमने प्रश्नानुसार मारा। फिर सेकेंड, ये फर्स्ट इसने कहा था कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो ये हमने मान लिया कि माना दो विषम धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 2 हैं। फिर नेक्स्ट इसने क्या कहा, जिनके वर्गों का योग 290 है। तो सेकेंड इसने क्या कहा, जिनके वर्ग, यानी इनके वर्ग हम करते हैं x स्क्वायर और प्लस नेक्स्ट जो संख्या थी x प्लस 2, इनका वर्गों का योग जो है वो 290 है। इसको हम सॉल्व करते जाएंगे आगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ से इसको x स्क्वायर प्लस, ये हमारा एक इसमें फार्मूला यूज होगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो होता क्या है, हम साइड में फार्मूला भी लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे हम ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं, वो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले का यहाँ यूज हुआ है। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख देते हैं तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे यानी b का स्क्वायर होगा, तो 2 दूना 4 प्लस 2
ए बी 2a यानी 2x और b का इसमें गुणा करेंगे तो 4x बराबर 290। इसको अब हम कर लेंगे x और ये x जुड़ जाएगा तो यह जाएगा 2x² प्लस 4x को इधर लिख लेंगे प्लस 4 और ये इस साइड आएगा तो माइनस 290 बराबर 0। तो अभी ये एक और स्टेप बढ़ेगा 2x² प्लस 4x, ये हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस वाला बड़ा माइनस और घटाएंगे इसको तो 0 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6 यानी एक इधर से ले लेंगे 10, यहाँ पे बचा 8 ये 2। ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हुआ। अभी हम इसमें देखते हैं 2 कॉमन लेके इसको काट देते हैं यानी 0 से निकाल देते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस 2x और ये माइनस 2 से इसको काटेंगे 2 1 कम 2 2 चौका 2 तिया 6 बराबर 0। तो हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ क्या हुआ x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। इसी को हम क्या करेंगे द्विघात समीकरण से हल करेंगे। तो सूत्र हमारा क्या होता है द्विघात समीकरण का, द्विघाती सूत्र यहाँ पे फिर एक बार लिख देते हैं हम, द्विघाती सूत्र या फॉर्मूला जो भी है। तो इसको हम लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर में क्या आता है b² माइनस 4ac बटे 2ac। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस बी के जगह पे क्या है 2 तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 माइनस 4 गुणे a का मान है यहाँ पे 1 गुणे c का मान है माइनस 143 बटे 2a 2 गुणे a का मान है 1। तो यहाँ पे हो गया ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 माइनस ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा 4 तिहाई 12 ठीक 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1 4 चौका 16 1 17 का 7 हासिल 1 और 4 1 कम 4 1 5 572 बटे 2। अब यहाँ से फिर हम -2 प्लस माइनस इसको अंडर रूट में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 7 5 576 बटे 2 ठीक। अब इसका हम कड़ी से बाहर निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, देख लीजिए रफ में आपको समझा देते हैं कैसे वर्गमूल निकालते हैं। 576 इसी का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले पीछे से 2 अंक फिर ये 1 अंक फिर ये कितनी बार में किसका वर्ग करने पे आता है तो 2 का वर्ग 2 दूना 4 ठीक। तो यहाँ पे 4 बचा 1 इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और अब कितनी बार में जाएगा इसको ले लेंगे 176 तो ये अब 4 बार में जाएगा 4 चौका 16 का 6 हासिल 1 4 चौका 16 1 17 176 ये पूरा कट गया और ये 4 को यहाँ लिख लेंगे यानी ये 24 का वर्ग 576 होता है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे तो x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट में ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा अब तो ये हो जाएगा 24 या एक लाइन और लिख लीजिए अंडर रूट में 24 गुणे 24 बटे 2 तो ये आ जाएगा x बराबर -2 प्लस माइनस 24 बटे 2। तो एक बार हम क्या करते हैं एक बार हम x का मान प्लस लेते हैं और एक बार x का मान माइनस। तो एक बार x बराबर -2 प्लस माइनस इस प्लस लेंगे 24 बटे 2 तो ये हो जाएगा 22 बटे 2 यानी कि 11 ठीक। इसके बाद x बराबर हम ले लेंगे क्या -2 माइनस 24 बटे 2 तो ये होगा ये दोनों हो गया जुड़ के -26 बटे 2 यानी कि -13। दोनों क्या है हमारा ये क्या है विषम संख्या बट बोल क्या रखा था यहाँ पे लिखा हुआ था कि वो दोनों क्या होने चाहिए धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए ठीक। तो विषम धनात्मक पूर्णांक तो यहाँ पे ये जो -13 आया ये हमारा इसको हम नहीं लेंगे हमारा क्या होगा 11 क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक 11 है। तो अब हमारी संख्याएं होंगी अतः x का मान अब हम 11 ले लेंगे तो अतः 2 विषम धनात्मक पूर्णांक 2 विषम धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 11 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 13 होंगे। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को श्रीधराचार्य सूत्र से किस प्रकार हल कर सकते हैं आपने देख लिया ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।